गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं आर्थिकी को, जो कि किससे है? दृष्टि से है। तो हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके, क्या दिया हुआ है आर्थिकी में? आर्थिकी में पहला पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया? कहाँ पर? महाराष्ट्र के किस स्थान पर कौन सा पार्क है? पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया। इसका क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा अमरावती, है ना। अगले पॉइंट की ओर बढ़े। अगला पॉइंट है, पीएम मित्र का पूर्ण रूप क्या है? ये जो पीएम मित्र है, इसका पूरा नाम क्या है या फुल फॉर्म क्या है? क्या है फुल फॉर्म? फुल फॉर्म है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड रीजन्स एंड अपैरल। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल्स रीजन्स एंड अपैरल्स। स्पष्ट है? अगले पॉइंट की ओर बढ़े। अगला पॉइंट क्या है? केंद्र सरकार में कितने पीएम मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? केंद्र सरकार ने, यहाँ पर ने है, आप इसे सही कर लेंगे। केंद्र सरकार ने कितने पीएम मित्र पार्कों की स्थापना की मंजूरी प्रदान की है? तो कितने पार्कों की मंजूरी दी है? मित्र पार्कों की 7। कितने? 7। कौन कौन से? विरुद्धनगर, जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में है। वारंगल, जो कि तेलंगाना में स्थित है। नवसारी, जो कि गुजरात में स्थित है। यहाँ पर कॉमा लगा लीजिएगा। इसके अतिरिक्त कलबुर्गी, जो कि कर्नाटक में स्थित है। धार, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो कितने हो गए? 5। लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और अमरावती कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये 7, इन 7 जगहों पर पीएम मित्र पार्क को बनाने की मंजूरी दी गई है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा। पीएम मित्र का फुल फॉर्म भी हमने जान लिया। किससे जुड़ा हुआ है? टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ है ये। नेक्स्ट क्या है? कहाँ चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेदक बैठक और एक्सपो री इन्वेस्ट का आयोजन किया गया? री इन्वेस्ट का आयोजन किया गया। री इन्वेस्ट क्या है? क्या होगा इसका फुल फॉर्म? फुल फॉर्म है रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो, है ना। तो कहाँ पर हुआ है? हमसे पूछा गया है कहाँ पर ये आयोजन हुआ। कहाँ पर हुआ है? ये आयोजन हुआ है गांधीनगर, गुजरात में। गांधीनगर, गुजरात में ये आयोजन हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया? किसका? इस बैठक का, री इन्वेस्ट की बैठक का किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजन किया गया? कौन सा मंत्रालय होगा? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। स्पष्ट है? अगले पॉइंट की ओर बढ़े। अगला पॉइंट क्या है? किस मंत्रालय द्वारा विश्व ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया गया है? किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है इसको? इसे लॉन्च किया गया है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसे लॉन्च किया गया है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है? क्लाउड बेस्ड सर्विस है। क्लाउड आधारित सेवाएं देता है। कौन? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जैसे इसका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कौन कर रहा है इस समय? उदाहरण के तौर पर जैसे माइक्रोसॉफ्ट का अजूरे, अमेजन वेब, ठीक है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, ये सभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं।
इसका उद्देश्य क्या है? किसका? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो लॉन्च की गई है, ब्लॉकचेन एज अ सर्विस प्रदान करना। ब्लॉकचेन यहाँ एज कर लीजिए, एज ए सर्विस प्रदान करना, BAES, ब्लॉकचेन, बी फॉर ब्लॉकचेन, एज अ सर्विस प्रदान करना। स्पष्ट है, ये उद्देश्य है। अगला पॉइंट क्या है? 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ई गवर्नेंस सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन किया गया है मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की किस परियोजना को प्रदान किया गया? उत्तर प्रदेश की किस परियोजना को प्रदान किया गया? किस परियोजना को दिया गया है? लैब मित्र परियोजना को जिला स्तर पर पहले श्रेणी में गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है। स्पष्ट है? चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है? लैब मित्र पहला कहाँ शुरू किया गया? पहला नहीं, पहल। लैब मित्र पहल कहाँ शुरू की गई थी? कहाँ शुरू की गई थी? बनारस में, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के बनारस में यह पहल शुरू की गई थी। अगला पॉइंट क्या है? किसने अंतरराष्ट्रीय फार्मा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी 2024 का उद्घाटन किया है? किसने किया है? जितिन प्रसाद जी ने किया है, जो कि क्या है? केंद्रीय मंत्री हैं, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है? नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में किसके द्वारा प्रकाशित है? इसका ध्यान रखिएगा कि आगे क्या टाइटल है, कौन प्रकाशित कर रहा है, उसके आधार पर उत्तर क्या होता है? चेंज हो जाएगा, उत्तर परिवर्तित हो जाएगा। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसका ध्यान रखेंगे। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर कौन है? प्रथम स्थान पर है मनीला, फिलीपींस। मनीला जो कि फिलीपींस में स्थित है। स्पष्ट है? चलिए अगला पॉइंट क्या है? प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में द्वितीय स्थान पर कौन सा शहर है? कौन से स्थान पर? द्वितीय स्थान पर कौन सा शहर है? क्या होगा? मुंबई। मुंबई इसमें द्वितीय स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने किस शीर्षक वाली अपनी पुस्तिका जारी की है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने एक पुस्तिका जारी की है। कह रहे हैं कि उसका शीर्षक क्या है? उस पुस्तिका का शीर्षक क्या है? शीर्षक क्या है? भारत में महिलाएं और पुरुष 2023। ये उस पुस्तिका का शीर्षक है। इस पुस्तिका को किसने जारी किया है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। इस पुस्तिका का नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सा संस्करण जारी किया गया है? इस पुस्तिका का संस्करण है कौन सा? 25वां संस्करण जारी किया गया है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इसके अनुसार, किसके अनुसार? ये जो पुस्तिका जारी की गई है, इसके अनुसार भारत में वर्ष 2036 में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितना होने की उम्मीद है? कितना होंगी? इस पुस्तिका के अनुसार 952 इतनी महिलाएं होंगी प्रति 1000 पुरुषों पर। कब? 2036 में। कहाँ ये बात कही गई है? इस पुस्तिका में, भारत में महिलाएं और पुरुष 2023 में। स्पष्ट है? ओके अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या कितनी होने की उम्मीद है? वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या कितनी होने की उम्मीद है? कितनी होने की उम्मीद है? 152.2 करोड़। 152.152 करोड़ होने की
उम्मीद है, हमारी इतनी जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है, और जनसंख्या के स्तर से देखें तो भारत विश्व में इस समय प्रथम स्थान पर है। स्पष्ट है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। किस देश की मेजबानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? किस देश की मेजबानी में किया गया है? भारत। भारत की मेजबानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। बिम्स्टेक, बिम्स्टेक यहाँ पर लिखा हुआ है ना हमारे इस पॉइंट में, जो कि क्वेश्चन फॉर्मेट में है। बिम्स्टेक, बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1997 में, 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये कैसा संगठन है? ये बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है। बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय ढाका में स्थित है, जिसका मुख्यालय ढाका में स्थित है। साथ ही इसके फुल फॉर्म की बात करें, इसका जो पूर्ण रूप नाम है वो क्या होगा बिम्स्टेक का? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। स्पष्ट हो गया? एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। याद रहेगा? चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला पॉइंट? वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली कंपनी कौन बनी? कौन बनी शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली कंपनी? वॉलमार्ट। वॉलमार्ट शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली कंपनी बनी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में कितने भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया? कितनों को शामिल किया गया है? 9 कंपनी जिसमें शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी के रूप में किसने अपना दर्जा बरकरार रखा? शीर्ष, यहाँ शेयर्स गलत हो गया है, आप सही कर लें। शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी के रूप में किसने अपना दर्जा बरकरार रखा? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कौन से स्थान पर है? 86वां स्थान रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इसमें अपना बरकरार रखा। किसमें? फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में। स्पष्ट है? अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। कौन सा राज्य किसानों से, यहाँ पर किसान है, किसानों से, इसे करेक्ट कर लें, किसान से सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बना? कौन बना है? हरियाणा। कौन सा राज्य बन गया है? हरियाणा। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदने की गारंटी देती है, भले ही बाजार मूल्य इससे कम क्यों ना हो। ठीक है, तो उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़े। इसका उत्तर क्या है? हरियाणा। अगला पॉइंट क्या है? अलौह धातु क्षेत्र नॉन फेरस मेटल सेक्टर के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत वर्ष 2024-25 में, यहाँ पर डैश है, 24-25 में विश्व के सबसे बड़े एल्यूमिनियम उत्पादकों में से किस स्थान पर है? किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। एल्यूमिनियम उत्पादकों में से भारत दूसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर चीन है, और भारत के बाद तीसरे स्थान पर कौन है? रूस है। तो क्रम कैसा हुआ? चीन, भारत, रूस। ठीक है, एल्युमिनियम उत्पादन में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े चुनाव उत्पादकों में किस स्थान पर है? चुनाव नहीं, क्या होगा यहाँ पर? यहाँ होगा चूना। ठीक है, सबसे बड़े चूना उत्पादकों में किस स्थान पर है?
किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है लाइम। ठीक है, और तो पहले और दूसरे कौन से हैं? पहले स्थान पर कौन है और दूसरे स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर चीन है चूना उत्पादन में, और दूसरा अमेरिका है, और तीसरे हम हैं, हम अर्थात भारत है, तीसरा भारत है। अगले पॉइंट की ओर बढ़े। भारत विश्व में सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादकों में किस स्थान पर है? किस स्थान पर है ये? चौथे स्थान पर है, चौथा स्थान है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? WTO की विश्व व्यापार सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2023 में वैश्विक कृषि उत्पादन निर्यात में कौन से स्थान पर है? कौन से स्थान पर है? वैश्विक कृषि उत्पाद निर्यात में भारत 8वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर? 8वें स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सा राज्य 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बना? किसके माध्यम से आकलन किया गया है? डिजिटल क्रॉप सर्वे। डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बना है। और कौन सा राज्य है ये? ये है उत्तर प्रदेश। अगले पॉइंट की ओर बढ़े। अगला पॉइंट क्या है? किस राज्य सरकार ने भारत का पहला चावल ATM लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने भारत का पहला चावल ATM, इससे पैसे नहीं चावल बाहर आते हैं, है ना, जो हम खाते हैं ना चावल, दाल चावल, वो चावल बाहर आता है। ठीक है, कौन सा राज्य है? ओडिशा। ओडिशा राज्य में भारत का पहला चावल ATM लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इस ATM का क्या नाम है जो 5 मिनट में 50 किलोग्राम तक अनाज दे सकता है और 24 घंटे संचालित किया जा सकता है? 5 मिनट में कितने किलोग्राम अनाज दे सकता है? 50 किलोग्राम अनाज दे सकता है, अर्थात बाहर निकाल सकता है। और क्या नाम है इस ATM का? ATM का नाम है अन्नपूर्ति अनाज ATM। अन्नपूर्ति अनाज ATM। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित की जाएगी? किस पत्तन पर स्थापित की जाएगी? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई। यहाँ पर क्या स्थापित करेंगे? पहली इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटी स्थापित की जाएगी। स्पष्ट है? अगले पॉइंट की ओर बढ़े। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की कितनी? $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से किस विधेयक के मसौदे को यहाँ विधेयक है इसलिए आप सही कर लें, ये गलत है। विधेयक के मसौदे को मंजूरी प्रदान की गई है। उस विधेयक का क्या नाम है? नाम है उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण क्षेत्र विधेयक। ये देखिए यहाँ भी टाइपिंग एरर है, ये क्या है? विधेयक है, ना कि विधेयक। ये लाइन गलत है। विधेयक 2024। स्पष्ट है? इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का कौन सा राज्य बनेगा? चौथा। गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान के बाद ये चौथा प्रदेश है जो इसे लागू करेगा।